स्टार्ट। हाँ देखो बेटा, हमने 5 सवाल किए थे। अब छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो बेटा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है और उसके विकर्ण की लंबाई जो है वो 11 सेमी है। उसके विकर्ण की जो लंबाई है वो 11 सेमी है बेटा। अब हमें उसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बेटा, हमारे पास है घनाभ का विकर्ण। ध्यान से देखना, घनाभ का विकर्ण है आपके पास 11 सेमी। घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेमी। विकर्ण का सूत्र होता है आपके पास, देखो ना, रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 11 सेमी। देखो गणितीय नियम है कि एक तरफ रूट हटेगा दूसरी तरफ स्क्वायर लगेगा, यानी कि l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इधर रूट आया हटाया तो इधर हमने क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया बेटा। तो आपके पास हो गया l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर आपके पास है 121। ये आपकी पहली समीकरण हो गई। अब इसमें देखो बेटा, आपके पास है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इनका योग है आपके पास 19। ये आपको दिया है बेटा। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग है 19 बेटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पदों का वर्ग करने पर, दोनों पद मतलब LHS और RHS, यानी कि बराबर के दाईं ओर बराबर के बाईं ओर 19 का वर्ग। अब देखो ये एक आपकी एक सरल समीकरण पिछले वाले 9th क्लास में थी आपके पास। सरल समीकरण क्या थी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, याद होगी आपको, प्लस 2bc प्लस 2ca। ये थी आपकी सरल समीकरण। a प्लस बी प्लस सी का तीन पद एक साथ और उस पर स्क्वायर लगा हो तो ये सरल समीकरण लगती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a से मतलब है l, b यानी कि c, b और c यानी कि h। अब हम इस सरल समीकरण के आधार पर चलते हैं। तो देखो a स्क्वायर का मतलब है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब दूसरे पद का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि तीसरे पद का स्क्वायर। अब प्लस 2ab मतलब दो पहला इंटू दूसरा प्लस 2 दूसरा BC का मतलब है दूसरा इंटू तीसरा प्लस 2 तीसरा CA का मतलब है तीसरा इंटू पहला। अब आप गौर से देखो 19 का वर्ग होता है 361। अब आप इसमें देखो ना, एक तो आपके पास ये पद बन गया l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एक पद। दूसरा पद देखो बेटा, इन सारों में 1 2 3 इन सारों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लो तो अंदर बचेगा आपके पास b इंटू h प्लस h इंटू l बराबर 361। अब समीकरण 1 से देखो ना, समीकरण 1 से आपके पास है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का मान, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का मान है बेटा 121। अब देखो बेटा, आप ये दो ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका सूत्र बन गया बेटा। देखो इससे क्या बन गया, ये सूत्र बन गया आपका। किसका सूत्र बन गया, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बराबर 361। अब बेटा इसका पक्षांतरण करेंगे, 121 उधर ले जाएंगे। जैसे हम उधर ले जाएंगे ये 121 आपके किसका हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण किसका हो जाएगा। अभी यहाँ प्लस का है, इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। इसमें से इसको लेस करो, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2। अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके पास 240 वर्ग सेमी। ये आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। एक बार और देखो बेटा, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा है। आपके पास है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण है 11 सेमी। अब घनाभ का विकर्ण है तो घनाभ के विकर्ण का ही सूत्र लगाओगे आप। घनाभ के विकर्ण का सूत्र है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर रूट में लगा दिया। एक तरफ रूट हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगेगा। 11 का वर्ग कितना होता है बेटा, 121। ये आपकी समीकरण बन गई। अब आपको दे रखा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दोनों पदों का वर्ग, दोनों पद मतलब LHS RHS बराबर के दाईं ओर बराबर के बाईं ओर। तो l प्लस बी प्लस h का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, l मतलब अब आप देखो ये एक सरल समीकरण है। कौन सी सरल समीकरण 9th में थी आपके, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c।
यहाँ a से मतलब है पहला पद, b यानी कि दूसरा पद, c यानी कि तीसरा पद। तो देखो a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब दूसरे पद का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि तीसरे पद यानी कि h का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab है मतलब 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो 2lb, और 2bc मतलब 2 दूसरा तीसरा bh, और 2ca मतलब तीसरा दूसरा, तो 2h है। ठीक है ना। अब आप देखो ये आपका एक पद बन गया अलग से। ठीक है। अब इन सारों में, इन तीनों पदों में आपके दो कॉमन है, हमने दो बाहर ले लिया। जो कॉमन है वो बाहर आ गया, मतलब बच्चा l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये आप देखो ध्यान से, दो ब्रैकेट में मैंने आपको सूत्र लिखा है, दोस्तों देखा था आपने, दो ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये 121 प्लस का इसका मान आ गया, देखो समीकरण 1 से 121, 121 प्लस का है वो उधर जाते किसका हो गया माइनस का, तो 361 में से 121 गए, कितना है बेटा 240। ठीक है। तो देखो बेटा सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक कहता है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप, एक कमरे के फर्श की जो भुजा है वर्गाकार है, वर्ष जो है वो वर्गाकार है, वो 6 मीटर है, और उसका जो परिमाप है, उसका जो आयतन है वो 180 घन मीटर है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो आपके पास कमरे की लंबाई, कमरे की एल है आपके पास 6 मीटर, और चौड़ाई, चौड़ाई आपके पास 6 मीटर। क्यों? क्योंकि कमरा जो है वो, उसका जो फर्श है वो वर्गाकार है, वर्गाकार इसका मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो लंबाई भी 6 मीटर है तो चौड़ाई भी 6 मीटर, और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास है कमरे का आयतन। हमारे पास आयतन दे रखा बेटा 180 घन मीटर, 180 घन मीटर कमरे का आयतन। इसका मतलब कमरा किस आकार का है, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन भुजाएं, तो कमरा किस आकार का हुआ बेटा, घनाभ के आकार का। और घनाभ के आकार का है तो घनाभ के आयतन का सूत्र होगा, कमरा घनाभ के आकार का है तो आयतन का सूत्र क्या, L इंटू बी इंटू एच का मान है 180, L इंटू बी इंटू एच का मान 180 है। अब L का मान कितना है बेटा 6 मीटर, इंटू बी का मान कितना है 6 मीटर, बचा क्या h। अब देखो हमें h का मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों गुना कर रहे हैं, उधर जाके क्या देंगे भाग, तो h बराबर हो जाएगा 180 बट्टा 6 इंटू 6, 6 पारे से 6 तिया 18, जीरो की जीरो, 6 के पारे से 6 पंजा 30, अर्थात h बराबर 5 मीटर। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है बेटा 5 मीटर, कमरे की ऊंचाई कितनी आई 5 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। कैसा क्वेश्चन है, दोबारा देख लो। हमारे पास कमरे का जो फर्श है वो वर्गाकार है, वर्गाकार इसका मतलब उसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई भी 6 मीटर है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और हमारे पास कमरे का आयतन है बेटा, कमरे का आयतन है 180 घन मीटर, तो कमरे का आयतन 180 घन मीटर है, इसका मतलब कमरे का आयतन है, कमरा घनाभ है, घनाभ का आयतन है L इंटू बी इंटू एच, तो L 6 B 6 H कितनी बेटा ज्ञात करनी है, और 180। अब ये 6 इंटू 6 इसको गुना करें तो जाके क्या देंगे भाग, तो 6 इंटू 6 180 बटा, तो 6 से 1 18, 6 ती 18, जीरो की जीरो, अब 6 से 30 गया 5 और 6 पंजे 30, h आ गई 5, इसका मतलब h मतलब हाइट, कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई आ गई 5 मीटर। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि एक दीवार है बनानी हमें, इस दीवार की लंबाई है 44 मीटर, दीवार की लंबाई 44 मीटर, ठीक है ना, दीवार की लंबाई है 44 मीटर, ठीक है ध्यान से, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 85 सेंटीमीटर, ठीक है। इस दीवार को बनाने के लिए हमें कितनी ईंटें लगेगी, अब आप गौर से देखो बेटा, ईंट की लंबाई, ईंट की जो लंबाई है वो है आपके पास 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है, चौड़ाई जो है ना बेटा वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है बेटा 17 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना। अब देखो बेटा हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी, कभी भी किसी वस्तु में लगे धातु का भार या संख्या ज्ञात करनी हो, हमें किसी भी वस्तु में संख्या ज्ञात करनी हो, किसी में अंदर संख्या ज्ञात करनी हो, तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देते हैं। बड़ा कौन है दीवार, छोटा है ईंट, तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देंगे, यानी कि दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग देंगे। लेकिन
भाग देने से पहले इकाइयां इक्वल होनी चाहिए, इकाइयां समान होनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। अगर सारे सेंटीमीटर है तो सारे सेंटीमीटर, सारे मीटर है तो सारे मीटर। अब आप गौर से देखो, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी, बट ये 2 मीटर है। या तो इन 4 को सेंटीमीटर बदलो या इन 2 को मीटर बदलो। इससे अच्छा है इन 2 को मीटर में बदलना। देखो बेटा, अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब इसको 100 की गुणा करनी है, तो ये हो गया आपके 4400 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसको भी 100 से गुणा करते, 1.5 मीटर को 100 से गुणा करते हैं तो आपके आता है 1500, यानी कि 150.00 सेंटीमीटर। अब आपकी ये सारी माप हो गई सेंटीमीटर में। अब हमें ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, जब भी आप संख्या ज्ञात करोगे तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देंगे। बड़ा कौन है बेटा? दीवार। दीवार का आयतन, दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन भाग देंगे। एक ईंट का आयतन, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देंगे। बेटा ध्यान से देखना। अब दीवार और एक ईंट, दीवार भी घनाभ के आकार की है और ईंट भी घनाभ के आकार की है, तो इसका भी आयतन L इंटू बी इंटू एच और इसका भी आयतन L इंटू बी इंटू एच। बस फर्क यहाँ है, यहाँ दीवार की आ जाएगी और यहाँ ईंट की। तो दीवार की लंबाई है 4400 सेंटीमीटर, ऊंचाई है, चौड़ाई है इसकी 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 150। इसी प्रकार दीवार की जो है आपकी ईंट की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 17 सेंटीमीटर। अब देखो पहले 0 से 0 काट लो, जितने 0 है कट गए और कोई नहीं करता। देखो 22 के बाद से 22 से कम 22, 22 दूनी 44, ये 2 बार गया 0 की 0 और कोई करता नहीं है। 17 के पारे से ये करते, देखो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 5 85, यानी कि ये 5 बार गया बेटा। देखो ध्यान से। अब इनकी गुणा करते हैं 20 इंटू 5 इंटू 150। तो पहले 20 को 5 की गुणा करते हैं, 20 पंजे 100। अब 100 को 150 से गुणा करते हैं, 1 0 2 0 3 0, पहले 3 0 लिख दो बेटा, लिख दी। अब पीछे बचा 15, 15 को 1 से गुणा कर दो, 15 एकम 15 हजार, अर्थात कितनी ईंट लगेगी बेटा? 15000 ईंट लगेगी। कितनी ईंट लगेगी? 15000 ईंट। ध्यान से देखो, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगाएंगे, क्योंकि जब हमें संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग लगाते हैं। लेकिन भाग लगाने से पहले इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि या तो सारे सेंटीमीटर होने चाहिए या सारे मीटर होने चाहिए। इसलिए हमने सेंटीमीटर मीटर को किसमें बदला? सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 की गुणा कर दी हमने। तो ये भी 4400 सेंटीमीटर, 1.5 को गुणा की तो 150, ठीक है ना, यानी कि 150 सेंटीमीटर। अब हम बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग लगाते हैं, तो दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और दीवार का आयतन भी लंबाई, ईंट का आयतन भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। माप रखते हैं। अब देखो 0 से 0 गया, पहले 0 काटो, 22 के बाद से 44 2 बार गया, अब पीछे कुछ नहीं बचा, और 17 के बाद से पीछे 80 5 बार गया। अब इनकी गुणा करो, 20 इंटू 5 इंटू 150 की गुणा, 20 को पहले 5 से गुणा करो 100 और इंटू 150, अर्थात 150 से गुणा करेंगे तो 15000, तो कुल ईंटें लगेगी 15000। ठीक है बेटा, अब बाकी कल मिलते हैं।